अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रिजवान हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। आज आपके लिए मैं कुछ अपडेट्स लेके आया हूं जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से हैं या इंडिया के रिलेटेड हैं। जो एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है पाकिस्तान एजेंसी पे, पाकिस्तान ISI पे या पाकिस्तान आर्मी पे, जो बिल्कुल ही काबिल मुज़म्मत है। हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही अपनी आर्मी पे हम कोई बात आने देंगे। इंडियन आर्मी ने अपने एक IBS से बंदे को गिरफ्तार किया है जो कि मॉस्को रशिया में इनकी एम्बेसी में अपॉइंटेड था, जो कि 2021 से वहां पे काम कर रहा था। इंडियन बेस सिक्योरिटी असिस्टेंट जिसको कहते हैं, उसका नाम सिंदर सिवाल बताया जा रहा है, जिसको इंडियन आर्मी ने गिरफ्तार किया है, जिसका ताल्लुक दिल्ली के नजदीक एक छोटे से गाँव से है जिसको हापर डिस्ट्रिक्ट में काउंट किया जाता है, जिसको रशिया से बुला के गिरफ्तार किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये बंदा मुसलसल एक वोमेन से राब्ते में था, एक जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से, और कहा यह भी जा रहा है कि उस लड़की का कनेक्शन पाकिस्तान ISI से है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक जो रिपोर्ट्स आई हैं या इनके पास कोई वाज़ेह चीज ऐसी नहीं है जिससे ये आयद कर सकें कि वाकई ही उस लड़की का ताल्लुक या उस खातून का ताल्लुक पाकिस्तान ISI या पाकिस्तान आर्मी से था, जबकि ये कुछ और भी हो सकता है। जबकि जनरल मोहित अग्रवाल जो ATS के जरिए इसकी पूरे मामलात की तहकीकात कर रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि हम इस बंदे के जो है ना अकाउंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स और सारा कुछ जो है बैकग्राउंड का वो चेक कर रहे हैं कि इसको ट्रांजैक्शंस कहां से आई, इसने कहां से इंस्ट्रक्शन ली और क्या क्या सेल किया। उन्होंने ये भी बताया कि इसने 2021 से जब से ज्वाइनिंग की, ये मुसलसल एक खातून से जो है ना वो राब्ते में था। इसने काफी सारे जो हमारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं या हमारी आर्मी की इंफॉर्मेशन है वो तकरीबन ये उसके साथ शेयर करता रहा है, जिसके लिए इसने काफी बड़ी अमाउंट लिया। ये इल्जाम लगाया जा रहा है इंडिया की तरफ से। और इसके कब्जे से जो वो ये कह रहे हैं कि इसके कब्जे से काफी सारे मोबाइल फोन और काफी सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जो कि सीक्रेट हैं, और ऑफिशियल सीक्रेट 9023 के तहत इसको गिरफ्तार किया गया और इस पे दहशतगर्दी के भी कुछ मुकदमे जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। और कहा यह जा रहा है ही वाज वर्किंग फॉर पाकिस्तान एज अ स्पाई फ्रॉम इंडियन एम्बेसी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इन सारे मामलात को मुस्तरद करेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं और अपनी एजेंसियों के साथ खड़े हैं, जबकि हमें पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इंडिया की तरफ से सबको पता है कि पहले भी पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किए जाते हैं, उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। बाद में पता चलता है जी वो करवा ही इंडिया रहा था, वो करवा ही मोदी रहा था। बाद में जब सारी चीजें खुल के सामने आती हैं 1-2 साल होने के बाद, जैसे इनकी आर्मी पे पहले अटैक हुआ था जिसका इन्होंने साफ साफ इल्जाम लगाया कि ये पाकिस्तान ने करवाया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके कुछ अरसे बाद, 1-2 साल बाद जो रिपोर्ट्स आई उनमें पता चला कि जी ये सारा कुछ मोदी करवा रहा था। इस पे बहुत सारी जो है उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी काम कर रही हैं, और उत्तर प्रदेश की जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है वो भी बहुत इस पे तेजी से काम कर रही है, लेकिन अब तक कोई लाहे अमल जो है इनकी तरफ से वाजे नहीं दिखाया गया, ना ही कोई पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं। ये तकरीबन आज से 3 से 4 हफ्ते पहले जो है ये इल्जाम आयद किया गया है, और 3-4 हफ्ते से मुसलसल वो पाकिस्तान पर और पाकिस्तान आर्मी पर और पाकिस्तान की एजेंसियों पर, खसूसन ISI पर, उनके न्यूज चैनल्स की तरफ से, उनकी मीडिया की तरफ से, काफी सारे उनके जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी तरफ से जो है पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए और पाकिस्तान का नेगेटिव फेस दिखाने के लिए। और इंशाल्लाह ताला हम अपनी आर्मी के साथ हैं और हम अपनी एजेंसियों के साथ खड़े हैं, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और इंशाल्लाह इस मामले में भी इंडिया झूठा ही साबित होगा। असल में मामलात जो खराब हो रहे हैं वो यहाँ से हो रहे हैं कि इंडिया के लोग या इंडिया के जो सियासतदान है वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मुसलसल इंतशार है गवर्नमेंट्स का या असम्बलियों का, ये जो मामला चल रहे हैं, फाइनली आज शहबाज शरीफ साहब ने हलफ भी ले लिया, तकरीबन उनकी हलफ बर्दारी हो गई है। वो वजीर आजम जो है एक किस्म के अनाउंस हो चुके हैं, आज उनकी वोटिंग पूरी हो चुकी है। जो मुसलसल चीज इंडिया जिस बात से फायदा उठा रहा है कि हमारे जो सियासतदान है वो बिल्कुल ही पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है, उन्होंने कभी पाकिस्तान का वो पॉजिटिव फेस दिखाया ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने करप्शन के केसेस खत्म नहीं होते, जिस वजह से इंडिया फायदा उठाता है और हमें दुनिया के सामने वो बदनाम करने के लिए हर पूरी कोशिश करता है। इस बार भी उन्होंने यही किया, वो इसी चीज का फायदा उठा रहे हैं कि पाकिस्तान तो अपनी उलझनों में फंस चुका है, ना उसकी सियासत सही चल रही है, ना वो कुछ और कर पा रहे हैं, बल्कि हर चीज को जो है सियासत में ही घसीटा जा रहा है और तरह तरह के केसेस बन रहे हैं, तरह तरह के मामला सामने आ रहे हैं। इसी चीज का फायदा इंडिया उठाता है। तो मैं ये भी कहूंगा अपनी इस वीडियो में कि कम से कम हमारी जो सियासत है उसको इंतशार न बनाया जाए। जो हुक्मरान आता है, जैसा भी आता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। वो आए, अपनी हुकूमत पूरी करे, अपनी गवर्नमेंट की मुद्दत पूरी करे जो उसकी 5 साल की है, और उसने जो लोगों से वादे किए हैं वो अपने पूरे करें, और पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस जो है वो दुनिया को दिखाएं,
ना कि दुनिया में पाकिस्तान का फेस नेगेटिव दिखाया जा रहा है जो इंडिया की तरफ से या जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं उनकी तरफ से। सो काइंडली इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप पाकिस्तान को आगे लेकर चलें, ना कि आप पाकिस्तान जो इंडिया इल्जाम आयद करता है, हमारी किसी बंदे ने, किसी सियासतदान ने उनको जवाब तक नहीं दिया कि ये इंडिया हम पे इल्जाम लगा रहा है। ये किसका काम है? हमारे सियासतदानों का काम है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।